से प्रतिबिंब का बनना, जिस तरह जो दर्पण बनाता है प्रतिबिंब, उसी तरह से लेंस भी बनाता है, लेंस से भी बनता है प्रतिबिंब। जैसे अगर जो हम मान लें कि यहां पर ये कौन सा दर्पण है, कमेंट करो। ये दर्पण हुआ। अब यहां पर हम मान लेते हैं ये इसकी फोकस दूरी हुई, ये यहां से इसका F1, C1, F2 और ये C2, यानी ये क्या है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये भी वो सेंटीमीटर, क्योंकि इसको काट के बना गया है ना। ठीक, तो अगर जो हम मान लें कि यहां पर है ऑब्जेक्ट, यहां पर, तो इसका भी तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो जिस तरह दर्पण से बनता है प्रतिबिंब, उसी तरह लेंस से भी बनता है प्रतिबिंब, और अलग अलग लेंस से अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण थे, उसी तरह अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये दो लेंस होते हैं। और इन्हीं लेंस का प्रयोग जो चश्मे में किया जाता है, आंखों की जो दृष्टियां होती है ना, दृष्टि रेंज, ठीक, रेंज ऑफ विजन, तो उसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है इनका। तो इसका उपयोग होता कैसे है, क्योंकि जो लेंस होता है, लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और जब इससे प्रतिबिंब बनता है तो अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या करता है, ये आने वाली प्रकाश को अपनी तरफ झुका लेता है इस तरह से, ऐसे। उसी तरह अगर जो हम मान लें इस वाले प्रतिबिंब लेंस को, ये ऐसे गई, इस तरह से निकल गई, इस तरह से निकल गई, ऐसे इस तरह से निकल जाती है। तो इनमें होता क्या है, इनमें जो लेंस से प्रतिबिंब बन जाता है, तो उन्हीं लेंसों से प्रतिबिंब को बनाया जाता है। अब अगर जो हम मान लें कि यहां पर इसकी फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी पर कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए, बोर्ड में आता ही है आरेखित चित्र बनाने के लिए। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि लेंस से, लेंस द्वारा लेंस द्वारा 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाया गया, यह है हुई, और उसकी फोकस दूरी कितनी है, F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसी 10 सेंटीमीटर पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। लेकिन अब यहां पर आपको उस तरह से फार्मूले नहीं मिलेंगे। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, इस तरह से होता है इसका फार्मूला। तो यहां पर देखेंगे कितना दिया है, F 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर माइनस 1/, तो वस्तु की, यानी जो वस्तु कितनी दूरी पर रखा होगा, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, उसकी इमेज तो 25 सेंटीमीटर पर बन गई। तो इसे हम किस तरह से लगाएंगे, ठीक, यहां पर तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/, ये हो जाएगा वी। तो इसमें 25 और 10 का लासा लिया, कितना आ गया, 50। अब यहां पर देखो 10 25 50, ठीक, और 25 दूना 50, यहां पर कितना आ गया, 3/50। अब इसको अगर जो हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 25/3,
ठीक, तो कितना आएगा, कितना आएगा 3 पॉइंट, यहां पर ये आएगा 16.11 करके आ जाएगा। तो यहां पर आपको पता चला कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी का। अब मान लो इतना समझ में आ गया कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट करें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊं, तो आपको जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। इस चैनल पर आपको 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तभी से मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव आऊंगा। अब यहां पर मान लो u बराबर 15 सेंटीमीटर है और f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसे आप कैसे निकालोगे? u बराबर हुआ ही, कितना आएगा? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। कर दिया कमेंट? अब चलिए हम देखते हैं इसे कितना है। ये फार्मूला 1/u 1/f बराबर 1/u माइनस 1/u बराबर 15 और 20 का लासा कितना होगा? 15 और 20 का लासा ये हो जाएगा 60। 15 और 20 का लासा हो जाएगा 60। तो अब यहां पर 15 एकम 15 चौको 60 माइनस 20 तिया 60, तो ये हो जाएगा 1/60, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर। लेकिन अब यहां पर आपको मिल जाएगा क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। क्षमता क्या होती है, लेंस की पावर क्या होती है? ठीक, पावर क्या होती है? व्हाट इज द पावर? क्षमता, कैपेसिटी। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो पावर होता है, कोई कोई कहता है ना कि आपका पावर वाला चश्मा है या फिर सिंपल है बिना पावर का। तो ये पावर जो होता है वो उन्हीं लेंसों में होता है। अब किसी लेंस की ज्यादा अभिसरित करने की क्षमता होती है प्रकाश को, जैसे जो हमारी आंख में लगा होता है ना, तो इसकी क्षमता फिक्स नहीं होती है। हमने जो लगा हमारी आंख में जो है लेंस, उसकी फिक्स नहीं है फोकस दूरी कि वो फिक्स है। अगर जो फिक्स होता तो वो जहां का फिक्स होता, मान लो कि दूर के देखने के लिए फिक्स है, तो हमें सिर्फ दूर की चीजें वस्तुएं दिखाई देती, पास की नहीं। लेकिन अगर जो पास का फिक्स होता तो पास की दिखाई देती, दूर की नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, ये अनफिक्स है, फिक्स नहीं है। तो इन लेंसों की पावर, जो लेंस होते हैं ना, मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, ये पावर को कितना मोड़ेगा, यानी प्रकाश को कितना मोड़ देगा। ये प्रकाश को कितना मोड़ेगा, ये होता है उसकी पावर। प्रकाश को कितना मोड़ता है, अभिसरित करता है या अपसरित करता है, कितना ज्यादा अभिसरित या अपसरित करता है, उसी को कहा जाता है पावर। अब यहां पर पावर को किस में नापा जाता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? क्योंकि हर एक चीज की एक फिजिकल यूनिट होती है, हर एक चीज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक मात्रा होता है, और उस मात्रा का मात्रक भी होता है। मान लेते हैं कि आपने किसी चीज को लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी लिया, तो सब्जी को आप किस में लेते हो? किलोग्राम में लेते हो ना। तो सब्जी क्या है?
सब्जी, सब्जी लेने वाली एक मात्रा है, और लेकिन उसका यूनिट क्या है, उसको हम मापते किस में है, वो होती है यूनिट। हर एक चीज का एक यूनिट होता है। जिस तरह अगर जो हम मान लें कि द्रव्यमान, मास, मास की यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम। उसी तरह जो पावर होता है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर, इट इज डिनोट बाय डी। इतना तो समझ में आ गया ना कि पावर होता क्या है। ठीक, तो यहां पर देखो पावर का मात्रक, पावर यूनिट होती है, पावर यूनिट डायोप्टर, इट इज डिनोट बाय, इट इज डिनोट बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। तो अब ये पावर निकालते कैसे हैं? अगर जो मान ले कि किसी को चश्मा लेना है, गया दुकान पर पहुंचा, कहा कि मेरा आंख चेक कर दो, चेक किया, कितना दूरी का, कितना दिखता है, कितना नहीं दिखता है, तो फिर उसको मापा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा कि इसको कितने नंबर का चश्मा देना है? तो उसको मापने के लिए डायोप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है डायोप्टर, इसको जो फोकस दूरी के अनुसार मापा जाता है। अगर जो हम मान लें कि यहां पर किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की, एनी लेंसेस, एनी लेंसेस फोकल लेंथ, any lenses focus length is 20। किसी लेंस की फोकल क्षमता 20 है, फोकस दूरी 20 है, फोकस लेंथ है ना, दूरी, फोकस दूरी 20 है, तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, व्हाट इज इट्स पावर एंड व्हाट इज इट्स पावर। तो अब यहां पर मान लेते हैं कि ये कितना है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम डिनोट कर देते हैं, यह बराबर 20 सेंटीमीटर में है। ठीक, सेंटीमीटर। यहां पर आपको एक बात ख्याल रखना है कि उसकी यूनिट क्या है, ये न्यूमेरिकल है और ये उसका यूनिट है। 20 है तो 20 क्या है, 20 किलो है, 20 मिली है, 20 मिलीग्राम, 20 लीटर, 20 किलोग्राम। ठीक, तो ये सेंटीमीटर है, दिस इज ए यूनिट एंड इस इज न्यूमेरिकल। तो देखो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम सिर्फ नंबर से व्यक्त भी नहीं कर सकते। अगर जो हम यहां पर लिख दे 20, तो 20 क्या है, 20 एक सिर्फ नंबर है, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी नहीं कि ये क्या है। अब आपको अगर जो कहीं जाना हो, सब्जी लिया, सब्जी लेने गए, तो क्या वहां पर कहोगे कि भैया मुझको 20 लीटर सब्जी दे दो या फिर 1 लीटर आलू दे दो, ऐसा कहोगे? कभी नहीं कहोगे, भगा देगा, मारेगा दो चार कंटाप। ठीक, तो वहां पर आप क्या कहोगे, मुझको 1 किलो सब्जी दे दो या फिर 100 ग्राम दे दो, ऐसा कहोगे ना। ऐसा तो कहोगे नहीं कि 20 लीटर सब्जी दे दो, बहुत तेज मारेगा कंटाप। ठीक, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको निकालना है इसकी क्षमता D। इतना पता चल गया ना कि D होता क्या है, D इज डायोप्टर।
तो अब यहाँ पर आप कैसे निकाल लोगे? तो सेंटीमीटर में है ना, तो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर तो डायोप्टर बराबर क्या होता है? डायोप्टर बराबर, अगर जो मीटर में है, मीटर में लिखा जाता है 1/f मीटर के लिए, रिक्वायर्ड बाय मीटर के लिए रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर है, लेकिन सेंटीमीटर के लिए नहीं। अब अगर जो सेंटीमीटर में दिया हो, यहां पर लिख देते हैं मीटर के लिए। मीटर के लिए, लेकिन आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो यहां पर ये कितना हो गया? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100/f। यहां पर f कितना है? 20। 100/20 कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर होगी। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट करें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बताओ, इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब आप लोग एक लगाइए। अब यहां पर लिखते हैं किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी अगर जो मान लो कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द पी? पी मतलब पावर, पी इजिकल टू पावर इजिकल टू पी। तो ये क्या हुआ? अब आपको इसे निकालना है। चलो जल्दी कमेंट करो इसे निकालकर। लेंस की क्षमता क्या होगी? चलो बताओ, आ गया ना सबका? 8 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहां पर 100/8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4.8 पंचे 40, 12.5 डायोप्टर। इसका मात्रक लिखना ना भूलना, क्योंकि जब आप मात्रक नहीं लिखोगे तो 12 पॉइंट है क्या, 12.5 है क्या चीज, उसी को नहीं समझ में आएगा ना, तो क्या करेगा? काट देगा, कहेगा भैया तुमने ना तुमने लिखा ना हमने दिया, तुम लिखते तो हम देते। तो इसलिए आप हर एक चीज की मात्रक लिखो, यूनिट लिखो, यूनिट लिख दो, उससे पता चलता है कि 12 पॉइंट है, 12.5 है कुछ, तो वो डायोप्टर है। ठीक। अब यहां पर आपको अलग अलग तरह से बहुत सारे मिलेंगे, जैसे उसमें आपको फोकस दूरी, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि किसी लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर। उसकी प्रतिबिंब कहां बन रही है? प्रतिबिंब बन रही है, मान लो प्रतिबिंब बन रही है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी पावर क्या होगी? ये आपको सब बताना है। तो अब हम इसे देखते हैं कैसे निकलता है। क्या दिया है? सबसे पहले हम इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी निकलेगा तभी यहां पर आपको इसकी पावर पता चलेगा। जब तक आपको फोकस दूरी नहीं पता चलेगी तब तक इसका आप पावर नहीं निकाल सकते। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/f बराबर लेंस है ना, लेंस वाला फार्मूला लगेगा।
हुई, तो यहाँ पर ये कितना है हुई, 1/20 माइनस 1/25, तो यहाँ पर कितना आएगा कॉमन, 100। ठीक, तो 20 चौको 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, तो यहाँ पर कितना हो गया, 100। ठीक, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो यहां पर एक कितना हो गया, 100। अब यहां पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसको पलट देंगे मान लो, तब भी एक ही होगा, तो यहां पर पूरे के पूरे 100 आ जाएंगे। ठीक, अब यहां पर आपको P निकालना है, तो P बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/100 बराबर कितना हो जाएगा, एक डायोप्टर। ये हो गया, इस तरह से निकाली जाती है। लेकिन यहां पर आपको अगर जो आवर्धन भी पूछ लिया जाए, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक, मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, ये इज इक्वल टू m, I/O। तो आप लोग अगर जो लाइव पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। जय हिंद।